काबिल सद एहतराम नाजरीन, जिन मौज़ूआत पर मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले है एक धरने की कॉल दी गई है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो उस पर बात करेंगे, दूसरा मैं आपसे बात करूँगा कि खुल्लम खुला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके घर चलाने की धमकियाँ दी गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा मैं बात करूंगा कि ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं मुल्क के अंदर, पुरतशद्दुद वाक़यात, इसके अंदर सियासी जो कारकुन हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उनकी किस तरह से बेहतर तरबियत की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे, ये जो कॉल दी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने की, बुनियादी तौर के ऊपर अगर देखें तो इसकी वजह क्या है। वजह जो सामने आती है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो हैं उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद रिहाई आपने देखा कि पहले ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में चैलेंज किया गया था गिरफ्तारी को, और जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई थी आपने देखा कि हाई कोर्ट के हाथे के अंदर से शीशे तोड़ के, और बड़ा इस तरह का रवैया था जिसकी वजह से अवाम के अंदर इश्तियाल आया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अदालत के हाथे से पकड़ा लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया, और आपने देखा कि किस तरह से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद बुनियादी तौर पर बात वहाँ से शुरू हुई जहाँ वो रिमार्क्स के ऊपर तमाम जमातों को एतराज़ है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, और भी अच्छे अच्छे कलमात कहे। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, हम मुख्तलिफ दफ़ा देखते हैं कि अदालतें या जजेस जो हैं वो ये पहला मौका नहीं कि उन्होंने किसी की तारीफ़ की हो। आप अगर देखें गौर करें तो अटारनी जनरल की भी वो आए रोज़ तारीफ़ कर रहे होते हैं, और भी जो कायदीन फ़रूक एच नाइक साहब पेश हुए तो उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की कि आपका रवैया जो है, जिस हवाले से आप सपोर्ट करते हैं डायलॉग को, ये बहुत अच्छी बात है। यानी वो अदालत के अंदर ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी की तारीफ़ की जाए, बल्कि वकला की भी तारीफ़ की जाती है। सो मैनी टाइम तो मैं अपने दोस्तों से ये भी कहता हूँ कि जब जज साहब तारीफ़ कर रहे होते हैं तो वकील के लिए बड़ी ख़तरनाक बात होती है। तो उसमें सम टाइम ये भी होता है कि रिलीफ ना भी देना हो तो वो बहस की तारीफ़ कर देते हैं कि अच्छे आर्गूमेंट्स दिए गए। तो ये वो चीज़ें जिसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर के तो बहुत हाइप क्रिएट की गई है और इसके ऊपर धरने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अब धरने के ऐलान के अंदर आपने देखा है कि यहाँ जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी सियासी जमात ने अपने कारकुनों की उस अंदाज से तरबियत नहीं की कि जिसके अंदर तशद्दुद का ख़तरा बाकी ना रहे किसी प्रोटेस्ट के अंदर। तमाम लोग यही कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन हमने देखा कि ये एहतजाज कभी पुरअमन नहीं रहते। उसके अंदर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, समटाइम पुलिस वगैरह कोई शेलिंग करे या उसको कोई इन ऑर्डर करने की कोशिश करे एहतजाज को, या दूसरी तरफ से जो कारकुन होते हैं उसके अंदर भी कई और तरह के शरपसंद अनासर भी शामिल हो जाते हैं, उस तरफ से कोई शरारत हो जाती है तो वो मामला ख़राब होने का डर रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी सेंसिटिव जगह है और वो शहर दस्तूर पे वाक़या है। एक तो पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है, उसके सामने एहतजाज करना इटसेल्फ भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका अगर वो पुरअमन नहीं रहता तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इस बात का ख्याल रखना और इस चीज़ को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल चीज़ है। तो लिहाजा ये खदशा मौजूद है कि उसके अंदर माजी में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सम टाइम हमला भी हो गया और कारकुन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे, तो ये खदशा रहेगा कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हुकूमत की हैं, ये क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट होती है जिसके ऊपर तमाम हुकूमत का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो अक्स होता है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसके ज़रिए ही सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम तक डिलीवर होती हैं कि हुकूमत क्या सोच रही।
तो जब उन्होंने धमकी दे दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आपके घर भी चलाए जाएंगे या जा सकते हैं अगर आपने रिलीफ दिया, तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात। यानी जो धरना हो रहा है उसके अंदर उस जमात के कारकुन भी शामिल होंगे, हुकूमती जमात के, जिन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके घर भी जलाए जा सकते हैं। तो ये इंतहाई सेंसिटिव और क्रिटिकल सूरत बन गई है, और इसका अंदाज़ा शायद आप लोग इस वक्त ना लगा सकें, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका बारे में अभी से सोचना होगा और गौर करना होगा और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना होगा। तीसरी बात जो कारकुनों की तरबियत के हवाले से है, बुनियादी तौर के ऊपर आपने देखा मासी में अगर गौर करें तो बहुत दूर से ये सिलसिला जारी है जब से सियासी जमातों का इर्तिका है कि पहले भी आपने देखा कराची में भी अक्सर ऐसी कॉल्स आती जिसके ज़रिए सारे शहर बंद हो जाते, तोड़ फोड़ होती, बाकी जगहों के ऊपर भी, या सम टाइम यहाँ भी मुख्तलिफ जमातों ने जब भी एहतजाज की कॉल दी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बादमनी बहुत सारे मौके के ऊपर होती है। अब लीडर की बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनों को ट्रेन करे, उनकी तरबियत करे बेहतरी के लिए। उनको पहले तौर के ऊपर बताया जाना चाहिए कि ये रियासत हमारी है, इसके अमलाक हमारी हैं, और किसी भी तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाने से कोई बेहतर एहतजाज नहीं होता, बल्कि अच्छे नंबर के अंदर अगर पुरअमन तरीके से लोग खड़े हैं किसी और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो वो जो आवाज़ है वो ज़्यादा बासर होती है और इफेक्टिव होती है। उसका एक इम्प्रेशन होता है पूरी दुनिया के अंदर, एक अच्छा मैसेज आता है कि ये सुलझे हुए लोग और अच्छे अंदाज के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी जगह मुख्तस की जाएं जहां लोगों के पास फुल ऑप्शन हो, प्रोटेक्शन हो, कि ये एहतजाज की जगह है, जिसने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर करें। यहाँ जो हालात बने हैं ये किसी तरह से भी अप्रिशिएट इनको नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों ने सियासी जमात के रूप के अंदर या उनमें दाखिल होके या जिस तरह से भी, या कौन लोग थे या गैर ज़िम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेट रियासत करती है और करेगी। लेकिन रियासत के ऊपर और भी बड़ी, और हुकूमत के ऊपर, रियासत से मुराद हुकूमत ही है। हुकूमत रियासत की डेफिनेशन के अंदर आती है। जो आप कानून के अंदर रियासत की डेफिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हुकूमत जो है वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत, यही रियासत होती है। तो अब वफाकी हुकूमत की बुनियादी तौर के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का जब ऑपरेशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करती है, तो आज जदीद दौर है, उसके अंदर वो चेहरों को पहचाना जा सकता है जिन्होंने इस तरह से कोई तोड़ फोड़ की है। उसका विक्टिमाइजेशन दूसरे लोगों तक नहीं होनी चाहिए। मासवाए ये कि कोई शख्स किसी जमात का मेंबर है, उसका ओहदेदार है, उसको ना उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना उसे अरेस्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको आप ट्रेस कर सकते हैं, उनकी आवाज़ से ट्रेस कर सकते हैं, उनकी कॉल से ट्रेस कर सकते हैं, उनकी लोकेशन से ट्रेस कर सकते हैं, उनकी बॉडी से ट्रेस कर सकते हैं प्रेजेंस के साथ देख के। यानी ये एक तरीका है जिसकी शनाख्त ना हो या जिसका कसूर ना हो, या घर में बैठी खवातीन जो हैं उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है। यानी हुकूमत को आज खुद ऐसा जवाब प्रोवाइड नहीं लोगों को करना चाहिए जिसके साथ इश्तियाल बड़े लोगों के अंदर, और वो बाहर निकलें कि देखें इतना जुल्म हो रहा है और हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, वो हमारे साथ क्या सलूक करती है। क्योंकि रियासत के बारे में, हुकूमत के बारे में हमेशा ये तासर होता है कि वो लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, तमाम चीज़ों को। अब जिन लोगों की अमलाक जली हैं उसकी हिफाजत भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है डेफिनेट, लेकिन ज़िम्मेदार लोगों को, गैर ज़िम्मेदार मतलब ये है कि जिनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की, महज सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म नहीं है। हर जमात के अंदर अक्सरियत अच्छे लोगों की होती है। ये चंद लोग ऐसे हो सकते हैं, ये वो जमात के अंदर शामिल ही हो के शायद इस तरह का कोई काम करते हो या क्या हो, तो वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जो ट्रेस हो उसे ना छोड़ें, लेकिन जो बेकसूर हैं उनको किसी तरह से भी तंग या परेशान नहीं करना चाहिए।
तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।